कशीदगी के बीच अफवाह और बातों में कितना दम है ये भी समझ लेना जरूरी है। तेहरान संजीदगी से बात कर रहा है, मुज़ाकरात से कुछ काबिल कबूल तवक्को की जा सकती है। ये कहना किसका है? ट्रंप का। ये आखिर इस मौके पर क्या वाकई ईरान और ट्रंप के दरमियान कुछ बातचीत चल रही है या फिर ये सिर्फ अफवाह है? क्योंकि ट्रंप की जरिए कई मरतबा इन बातों को कहे जाने का कोई असर रसूख नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रंप के जरिए जो बात कही जाती है उन्होंने ये कहा जाता है कि ट्रंप की बात कभी आधी अधूरी भी होती है। ऐसे में जो कशीदगी और तनाव जो जारी है दोनों ममालिक के दरमियान, क्या ये माना जाए कि तेहरान अमेरिका से बातचीत कर रहा है, मुज़ाकरात पर साथ बैठने के लिए तैयार हो रहा है? क्या इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे हम टटोलने और जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ संजीदगी से बात कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तेहरान किसी काबिल कबूल चीज़ पर मुज़ाकरात करेगा। ये बयान उन्होंने वाशिंगटन से फ्लोरिडा के सफ़र के दौरान सदारती तैयारे पर नामानिगारों से बात करते हुए दिया। मुज़ाकरात के ढांचे की तैयारी क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। हफ्ते के रोज़ ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान हमसे बात कर रहा है। क्या वाकई में ये बात हो रही है? क्या ईरान की तरफ से इस हवाले से इस पर अमल दरामद किया गया है? क्या ईरान ने भी कह दिया है कि हम बात कर रहे हैं, जैसा कि बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कशीदगी के दौरान हमारी तेहरान से बातचीत हो रही है? इस पर क्या ईरान का रद्द-ए-अमल है ये भी आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं एक न्यूज़ एजेंसी से कि तेहरान हमसे बात कर रहा है, देखेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, वरना देखेंगे क्या होता है। उन्होंने कहा कि हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा वहां जा रहा है, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। उधर ईरान के आला कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने बताया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये ईरान का स्टैंड है इस वक्त। स्टेटमेंट ये है कि बातचीत के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। हम तैयारी कर रहे हैं, फ्रेमवर्क कर रहे हैं, कैसे बातचीत होगी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि मसनूई मीडिया जंग की फिजा के बरक्स मुज़ाकरात के ढांचे की तैयारी जारी है, ताहम मजीद तफसीलात फराहम उन्होंने नहीं की। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम ने ईरान के साथ सिफारती हल के इम्कानात को कमतर जाहिर किया। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानियों ने अमरीकी शराइत कबूल करने की हकीकी आमादगी नहीं दिखाई। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्तों में अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की धमकियां बढ़ा दी हैं और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी को मजबूत कर दिया है। इसी सिलसिले में अमरीका ने ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई के लिए अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी मशरिक़ वस्ता में तैनात कर दिया। दूसरी जानिब तेहरान ने भी अपनी वार्निंग की सतह बुलंद कर दी है और किसी भी अमरीकी हमले के फौरी और सख्त जवाब की धमकी दी है। जनूबी ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास में धमाके के साथ साथ सोशल मीडिया बिलखुसूस टेलीग्राम पर ईरानी बहरिया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रजा तंगसीरी के कत्ल से मुतालिक अफवाहें फैल गई। ताहम ईरानी हुकाम ने किसी भी किस्म के कत्ल की तरदीद कर दी है और तरदीद करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि पासदाराने इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल बिल्कुल खैरियत से हैं, सही सलामत हैं, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, ना एक हरफ भी उन्हें नहीं लगी। इसी दौरान एक बाखबर ज़राए ने तस्दीक की है कि तंगसीरी की सेहत बेहतर है और बहरिया की कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। यानी जो बहरिया मोर्चाबंदी ईरान में कर रही है वो उस पर चल रही है मामूल के मुताबिक। ईरानी ज़राए का ख्याल है कि इस अफवाह को अवामी राय आम्मा को गैर मुस्तहकम करने के मकसद से जानबूझ कर फैलाया जा रहा है। यानी टेंशन तो है, उसमें और टेंशन क्रिएट करने की बात करी जा रही है। ईरान ये कह रहा है कि हमारे यहाँ किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और कत्ल की अफवाहों को उसने सीधे से मुस्तरद कर दिया है और साथ ही कहा है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसे और गैर मुस्तहकम करने के लिए के मकसद से ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हुकाम ने इस बात पर जोर दिया कि ये अफवाह ईरान के मुखालिफ हलकों की जानिब से फैलाई जाने वाली एक नफ्सियाती जंग का हिस्सा है, जिसका मकसद अफरा तफरी पैदा करना है। अफरा तफरी ताकि हालात अनकंट्रोल हो और हुकूमत अंदरूनी हालात से निपटने की कोशिश करे, उतने में बाहरी ममालिक को फ़ायदा मिले। इस तरह की बात ईरान कहता हुआ नजर आया। उन्होंने मज़ीद वजाहत की है कि ये अफवाह मुखालिफ लहरों के ज़रिए नफ्सियाती ऑपरेशंस के फ्रेमवर्क के तहत दोबारा फैलाई गई है, जिसका मकसद अवामी राय आमा को परेशान करना है और कौमी हौसले को कमज़ोर करना है, लेकिन ये कमज़ोर नहीं कर पाएंगे।